नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ें रही इम्पोर्टेंट जनवरी के मंथ में। उन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में ये हमारा जनवरी मंथ का करंट है। जनवरी 2024 का है दोस्तों। यहाँ पे जनवरी 2023 लिख गया है गलती से। ये जनवरी 2024 मंथ का करंट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जनवरी 2024 के करंट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें जनवरी 2024 में यूपीपीएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे कौन से करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जनवरी 2023 में बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उसी पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 928 प्रधानमंत्री स्त्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी के द्वारा मिलकर किया गया। ये पीएम श्री योजना दोस्तों स्टार्ट कब की गई थी पूछ सकता है, तो 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष में पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है। ठीक है। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा डिजाइन किया गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहले स्थान पे कौन दोस्तों आ गया है? तो पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पहले स्थान पे कौन दोस्तों है? महाराष्ट्र है आपका। ओके। फिर है एमएसएमई क्षेत्र में भी यूपी अभी हाल ही में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों। तो पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश आ गया है। और अर्थव्यवस्था के मामले में पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है। इसको आप मेंस में भी पुट कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे आप जरूर दिखाइएगा कि उत्तर प्रदेश का जो दूसरे स्थान पे है तो इसका योगदान कितना है जीडीपी में? 9.2% है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन अवार्ड प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो भी स्टार्ट हुआ था, इसमें वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर को टॉप 3 में दिया गया स्थान। तो इसमें वाराणसी पहले स्थान पे, फिर प्रयागराज रहा दोस्तों, फिर बिजनौर का स्थान रहा। तो टॉप 3 में यही आपके रहे हैं, इनको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ दोस्तों। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, वाराणसी और श्रावस्ती। ये आपसे पूछ सकता है कहाँ कहाँ पे दोस्तों। तो एक आजमगढ़, फिर अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती। दोस्तों अब कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी होगी दोस्तों उत्तर प्रदेश में? 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है। फिर है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर यूपी लगातार तीसरे वर्ष दोस्तों उच्चतम प्रवेश दर्ज करने वाला में दोस्तों पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। तो अभी हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर यूपी ऐसा मतलब राज्य ऐसा करने वाला तीसरे वर्ष सबसे हाईएस्ट है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। फिर रबी 2023-24 में ई खसड़ा पड़ताल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये कृषि मंत्री सूर्य शाही द्वारा लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया गया? लखनऊ में लॉन्च किया गया। बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें। गोरखपुर में सीएम योगी के द्वारा अभी हाल ही में 19 हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया। मिर्जापुर में ग्रामीण में खेल महाकुंभ का किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? मिर्जापुर में किया गया है। यहाँ दे सकता है कि किसने किया है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है कि योगी द्वारा कि सीएम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड डॉक्टर रितु और नवीन को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा। ग्राम श्री और हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी दोस्तों ये लखनऊ में योगी जी के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया। डेनमार्क में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि यहाँ की जो रानी मार्गरेट द्वितीय हैं, इन्होंने 52 वर्ष के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूपी के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि देखी गई है। अभी हाल ही में नाबार्ड द्वारा विकसित स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार यूपी में प्राथमिक क्षेत्र 9.7 ऋण प्रवाह 5.73 मिलियन ट्रिलियन होने का अनुमान है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य जो है वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी 2005-6 शीर्षक अधिकतम लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। यहाँ 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। राज्य में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई दोस्तों? इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। 17.40% हो गई है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर करने वाले एकमात्र नेता कौन बने हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बने हैं। इजरायल हमास युद्ध रोकने हेतु 3 चरणों वाली योजना का प्रस्ताव किसने रखा है दोस्तों? तो मिस्र ने रखा था। ली सांगफू कौन है दोस्तों? अभी हाल ही में चीन के रक्षा मंत्री थे। अभी एक कुछ कारणवश पता नहीं कहाँ लापता हो गए, तो इनके स्थान पे क्या हुआ? डोंग जुन को यहाँ का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। द्वारका गुजरात में है दोस्तों। यहाँ पे गुजरात सरकार ने भी हाल ही में क्या किया है कि ये भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन दोस्तों क्या है? ये यूएसए के द्वारा चलाया गया है, यानी अमेरिका के द्वारा चलाया गया ये अभ्यास है, जो कि कहाँ चलाया गया? लाल सागर में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया? यूएसए के द्वारा। कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है। नेवरा बेली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल
दोस्तों नेवलावेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। किस लिए फेमस दोस्तों? लाल पांडा हित प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ऊंचाई पर अभी हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। कुरिल द्वीप समूह दोस्तों जापान रूस का विवादित भाग है। यहाँ पे भी हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये वैसे भी जीएस में पूछ लेता है कि कुरिल द्वीप समूह किसके बीच विवाद का विषय है? तो ये दोनों जापान और रूस के बीच विवादित का समस्या विवाद है। ठीक है, लेकर इस पे एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का वर्चुअली उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? योगी जी के द्वारा और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। ये बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली है। ठीक है, फिर योगी द्वारा लखनऊ में विवेकानंद यूथ अवार्ड और टेबलेट वितरित किए गए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई अभी हाल ही में लखनऊ में विवेकानंद यूथ अवार्ड और टेबलेट किसके द्वारा वितरण किया गया? तो योगी जी के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या किसी पूछ सकता है, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया। पूछ सकता है लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इटावा सफारी पार्क में किया गया। नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। शैक्षिक सत्र 2024-25 से यूपी के कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी। याद रखिए कब से चलेंगी? 2024-25 से। ठीक है, बाल विवाह में वृद्धि दोस्तों भी हाल ही में देखी गई। इसमें यह देखा गया दोस्तों कि बिहार और पश्चिम बंगाल और यूपी में टॉप ये 3 स्टेट हैं जहां पे बाल विवाह में वृद्धि देखी गई है। यानी बाल विवाह में वृद्धि कहां देखी गई? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये टॉप 3 स्टेट हैं जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह की वृद्धि देखी गई है। लेकिन लड़कों के बाल विवाह में वृद्धि सबसे ज्यादा कहां देखी गई है दोस्तों? तो गुजरात में देखी गई है। ठीक है, फिर है गंगा नदी पर 4556 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया। यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। ओके, कर्पूरी ठाकुर दोस्तों भी हाल ही में ये इनका निधन हो गया और ये बिहार की पूर्व सीएम थी और इन्हें मरणोपरांत क्या मिला? भारत रत्न मिला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई, यहाँ पे इसे चर्चे में था। 18वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे को प्रदान किया गया। लेह लद्दाख ने वियतनाम के लेमडोंग शहर के साथ एक सांस्कृतिक समझौता किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में लेह लद्दाख ने लेमडोंग शहर के साथ सांस्कृतिक समझौता किया है। लेमडोंग किस देश का एक शहर है? तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों, तो ये वियतनाम का है। तो अभी हाल ही में लेह लद्दाख ने वियतनाम के लेमडोंग शहर के साथ सांस्कृतिक समझौता किया है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि वियतनाम के लेमडोंग शहर के साथ अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने एक सांस्कृतिक समझौता किया है? तो लेह लद्दाख ने। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो दोस्तों भी हाल ही में इंदौर को सूरत के साथ संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर लगातार 7वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा दोस्तों। दूसरा स्थान दोस्तों किसी को नहीं मिला है। इसमें पहले स्थान पर संयुक्त रूप से इंदौर सूरत रहे और थर्ड स्थान पर आप कौन रहा दोस्तों? थर्ड स्थान पर आपका रहा नवी मुंबई। और नई दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा। ठीक है, 99वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह ये कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। निकिता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। निकिता ने यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोस्तों किया था इसमें। फिर है डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया है। पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यूएई के राष्ट्रपति इस समिट के मुख्य अतिथि थे। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम के द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? तो यूएई के राष्ट्रपति रहे। थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। अंबानी ने इसमें क्या किया कि हजीरा में भारत का पहला कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है योग्य श्री सामाजिक कल्याण योजना पश्चिम बंगाल सरकार की है। इसका उद्देश्य है कि एसटी/एससी जो छात्र हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का भी स्थापना दिवस मनाएगा दोस्तों। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 52वां। उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वैसे लोग सोचेंगे कि ये नागालैंड वगैरह या मणिपुर वगैरह में किया गया होगा, लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें विभिन्न नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नृत्य का मैंने नाम लिखा है जो कि एक प्रकार से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी, आपने देखा भी होगा, पूछता है कि सत्रिया बिहू ये नृत्य कहाँ का है? तो ये असम का है। होजागिरी कहाँ का नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। बांग्ला नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। बांस नृत्य कहाँ का है? तो मिजोरम का है। ये चारों राज्यों के नृत्य आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 9वां पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ है। भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 यह विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का स्थान लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि भी हाल ही में जो भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 आया है यह किसका स्थान लेगा? तो भारतीय विधेयक, यह विधेयक भारतीय स्टाम्प विधेयक 1899 का स्थान लेगा। स्टाम्प शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन राज्यों के द्वारा आर्टिकल 268 के अनुसार राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि ये मतलब कि जो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। ठीक है, फिर है विंग्स इंडिया 2024। ये क्या है दोस्तों? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट।
अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और प्रधानमंत्री द्वारा नवी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन ब्रिज वाला पुल है। इस पुल का 16.5 किलोमीटर जो भाग है वो समुद्र पर है। इसमें 2-3 की चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो ये है भैया कि जो अटल सेतु है ये सबसे लंबा समुद्र पुल है। कहाँ पे किया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट ये है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया, नवी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 16.5 किलोमीटर भाग जो है वो किस पे है, समुद्र पर है। फिर 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। किसके द्वारा दिखाई गई है, प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या को बिहार, दूसरी मालदा को बेंगलुरु से जोड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, 2 अमृत भारत थी दोस्तों, तो 2 इंपॉर्टेंट, बाकी 6 वंदे भारत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने दिया, लिखा भी नहीं। ठीक है। सागर परिक्रमा का 11वां चरण दोस्तों उड़ीसा में हुआ। 12वां चरण कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। हालांकि ये अक्सर होता रहता है, 13वां चरण ऐसे होगा, 14वां चरण ऐसे होता रहता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रखे। जनवरी में 2 चरण हुए थे, जनवरी में इसका 12वां चरण हुआ था और फिर उससे पहले 11वां चरण हुआ था, तो मैंने दोनों इसके स्थान पर लिख दिया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा बस। कोचिंग सेंटर विनियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किए, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंटर विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024, इसमें कहा गया कि जो 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी हैं उनका नामांकन नहीं करेगा कोचिंग। ठीक है, और कोचिंग संस्थान ऐसा नामांकन नहीं करेगा जो बच्चे 16 वर्ष से कम उम्र के हैं। उसके बाद स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले जो कोचिंग टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो विद्यार्थी हैं उनका नामांकन नहीं होगा अब कोचिंग संस्थानों में। साथ ही साथ स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले जो कोचिंग टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। फिर है 41वां CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। बस इतना इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा सभी स्कूलों उस संस्थानों को कितने वर्ष के अंदर भारतीय भाषाओं का अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है, तो 3 वर्ष के अंदर। विदेश मंत्री ने फारसी को 9 भारतीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय लिया है, तो किसने लिया है भैया, ये लिया है विदेश मंत्री ने। ठीक है, संस्कृति मंत्री दे सकता है आपको, याद रखिएगा। यहाँ विदेश मंत्री हैं जो कि फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय लिया है। अभी तक कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया हैं। अब शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी हाल ही विदेश मंत्री ने कहा कि 9 शास्त्रीय भाषाओं में इसको शामिल किया जाएगा, किसको, फारसी को। ठीक है। श्री अन्न पर आधारित प्रेरक कहानियों का संग्रह कहाँ लॉन्च किया गया, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। 58वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन कहाँ हुआ है, जयपुर में। ये सब 1 लाइनर है, लेकिन आरोप पूछ लेता है। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल कहाँ हुआ, रक्षा मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में गुरुकुलम, संविदा गुरुकुलम स्कूल में स्थापित किया गया है। ठीक है। फिर नौसेना अफसरों के बैच पर शिवाजी की राज मुद्रा लगेगी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी हाल ही में जो 9 अफसर हैं उनके बैच पर किसकी मुद्रा लगेगी, तो शिवाजी की मुद्रा लगेगी। बैच क्या होता है, अधिकारियों के कंधे पर लगता है ये। ठीक है। फिर एक गोल मेले का आयोजन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु, अक्सर चर्चा में रहता है, तो पता ही होगा आपको। बड़नगर गुजरात में भी हाल ही में 800 ईस्वी पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। ये मोदी जी का गांव भी है, याद रखिएगा। ये जो बड़नगर है ना भैया, ये मोदी जी का गांव है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब का हमारे। श्री राम जन्म मंदिर इंपॉर्टेंट था। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांता बी सोमपुरा के द्वारा नागर शैली में बना है। इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है और इसकी जो लंबाई 380 मीटर, चौड़ाई 250 मीटर और ऊंचाई 161 फीट है। ठीक है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। सत्येंद्र दास इसके मुख्य पुजारी हैं। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट दोस्तों उतना मैंने लिख दिया है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, कोई चीज छूटेगी नहीं आपकी। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है और इसमें चौथा सबसे बड़ा है। पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे आपका USA है, फिर चीन है, फिर जापान है, उसके बाद भारत है। भारतीय शेयर बाजार ने अभी हाल ही में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और भारत किस पे स्थान पे आ गया है, भारत इसमें 4th स्थान पे आ गया है। ठीक है। NSE विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये क्या है दोस्तों, NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से यह लगातार 5वां वर्ष है। ठीक है, जब NSE ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से। फिर है भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा, ऐसा कौन कह रहा है दोस्तों, ये फिंच के अकॉर्डिंग है। फिंच ने कहा कि 2023-24 में भारत की जो वृद्धि दर रहेगी GDP में वो 6.9% रहेगी और 2024-25 में 6.5% रहेगी। हालांकि इनका हमेशा चेंज होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमको एक बार देखना चाहिए कि कौन सी संस्था क्या बता रही है। ठीक है। भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किसने किया है दोस्तों, कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है।
बिल्ड योर ड्रीम्स, यह चाइनीज कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाने वाली फैक्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्ड योर ड्रीम कौन सी कंपनी है? चाइनीज कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार क्या करती है, बिक्री के मामले में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है। हरित अमोनिया की आपूर्ति हेतु भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME का जापान से समझौता हुआ है। उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित परियोजना के लिए यह आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, नवी मुंबई में भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क समझौता हुआ है। ये पूछ सकता है कहाँ पे हुआ है। खादी के लिए मेड इन इंडिया लेवल अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है अभी हाल ही में किस प्रोडक्ट के लिए, किस भारतीय प्रोडक्ट के लिए मेड इन इंडिया लोगो को अनिवार्य कर दिया गया? तो खादी के लिए। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे दोस्तों हुआ है? स्विट्जरलैंड में हुआ है, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है। विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। नोट इसमें याद रखिएगा कि भारत ने शिखर सम्मेलन में ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि इस सम्मेलन में ग्लोबल गुड अलायंस का शुभारंभ किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। ठीक है, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई। लाई से याद रखिएगा कि ताइवान में कौन बने हैं? लेई बने हैं। ठीक है, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा दोस्तों? तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। फ्रांस ने ओलंपिक वाणिज्य दूतावास प्रणाली का भी संचालन शुरू किया। ठीक है, 19वां गुट निरपेक्ष यानी कि नेम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। विषय था साझा वैश्विक समृद्धि। अब एक चीज याद रखिएगा कि युगांडा 2024-27 की अवधि हेतु अजरबैजान से नेम की अध्यक्षता ग्रहण की। नेम का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। नेम 120 राज्यों का एक संगठन है। यानी 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ दोस्तों हुआ है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में। विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि। युगांडा ने 2024-27 की अवधि हेतु अजरबैजान से नेम की अध्यक्षता को ग्रहण किया था। कुछ पूछ सकता है किस देश से ग्रहण किया था? तो किससे किया था? अजरबैजान से किया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एक चीज और रखिएगा कि नेम का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। नेम 120 राज्यों का एक संगठन है। ब्रिक्स समूह में अब 10 देश हो गए हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि इसमें अभी हाल ही में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई ने कहा था, जिसमें लेकिन समस्या ये हो गई कि अर्जेंटीना ने कहा भी हम शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। तो हालांकि अब जो ब्रिक्स समूह में अब देश संख्या हो गई वो 10 हो गई टोटल। भारत यूएस व्यापार नीति फोरम की बैठक दोस्तों कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना बनी है। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन 5वीं बार बनी है तो एक बार देख लीजिएगा। कांगो के राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्लेक्सी सिसेकेदी बने हैं। अफ्रीका का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों कांगो। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दोस्तों और प्रदर्शनी दोस्तों यूएई में हुई है। इसकी थीम थी गैर संचारी गंभीर रोग। स्वीडन की नाटो सदस्यता हेतु तुर्की की मंजूरी। नाटो 32वां सदस्य होगा। हंगरी का समर्थन अभी बाकी है। आकाश एनजी मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा से दोस्तों परीक्षण किया गया। यह सतह से हवा में मार करती है। आईसीडी सेकेंड मॉड्यूल मार्बिट कोड्स ये लॉन्च किया गया दोस्तों। किसने लॉन्च किया दोस्तों? WHO ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आईसीडी सेकेंड मॉड्यूल लॉन्च। ओके, दृष्टि 10 स्टार लाइन दोस्तों ये क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये मानव रहित हवाई यान का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? आर हरिकुमार ने हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित हवाई यान का उद्घाटन किया है। इसे अडानी डिफेंस और एरो स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। आदित्य 11 मिशन सफलतापूर्वक दोस्तों कक्षा में स्थापित किया गया है। 6 जनवरी 2024 को इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य 11 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। आदित्य 11 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से प्रक्षेपित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि क्या किया गया था? इस मिशन को 6 जनवरी 2024 को इसरो ने सूर्य मिशन, ये आदित्य क्या है? सूर्य मिशन है, जिसको एलन उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। आदित्य 11 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से प्रक्षेपित हुआ था। यह मिशन 5 वर्ष हेतु है। इस मिशन का उद्देश्य सौर वायुमंडल के क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करना है। जितना इंपॉर्टेंट सारा मैंने लिख दिया था इसमें। बाकी जो ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो मुझे उम्मीद है अब समझ में सबके आ जाएगा। फिर से पढ़ लेता हूँ ये। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट एक्सपोसेट बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है मिशन दोस्तों? एक्सपोसेट मिशन। इसरो ने अभी हाल ही में एक्सपोसेट को PSLV C50S से पृथ्वी की 650 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित किया। यह मिशन भी 5 वर्ष हेतु है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण को जांच करना है। अमेरिका के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का दोस्तों दूसरा देश है। ये
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आदित्य L1 मिशन दोस्तों सूर्य से संबंधित था, जिसको 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। किससे किया गया था दोस्तों? PSLV C57 से किया गया था। सेम आगे दोस्तों वही है एक्सपोसेट दोस्तों, ये PSLV C58 से किया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका उद्देश्य है जो दोस्तों क्या है, अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों का ध्रुवीकरण की जांच करना है। नेक्स्ट है AI संचालित टूल इनोवेशन असिस्टेंट काग्निजेंट ने इसे लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों सहयोग की घोषणा की है। जापान का स्लिम मिशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में जापान की जो कंपनी है जाक्सा, उसने इसको लॉन्च किया है। स्लिम का मतलब दोस्तों होता है दोस्तों स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून नामक मिशन चंद्रमा की पर इसने किया है दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर सियोली क्रेटर के निकट सॉफ्ट लैंडिंग कराई, जिसमें भारत के बाद चांद सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला ये 5th देश बन गया है। इसे मित्सुबिशी हैवी S2A रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उग्रम क्या है दोस्तों? DRDO ने सशस्त्र बल हेतु असॉल्ट राइफल लॉन्च की है। ये असॉल्ट राइफल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उग्रम बहुत बार पूछा गया है। पेरेग्रिन लैंडर वल्कन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित या यूएसए स्थित एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर है, लेकिन यह भी दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, असफल हो गया, ठीक है। यूएसए क्या रखेगा, निजी कंपनी द्वारा था, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर यानी डेट SG, ये दोस्तों क्या है, इसरो ने समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए डेट SG विकसित किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा में हुआ दोस्तों। इस दौरान किरण रिजिजू ने युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। निपा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा यह शुरू है। या CHARD-X1 निपाह बी वैक्सीन का मानव परीक्षण है, CHARD-OX1, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फर्स्ट स्टैम की समावेश पहल, ये कहाँ हुआ दोस्तों? ये बेंगलुरु में हुआ है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज IMD ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर इसका शुभारंभ किया और मौसम नामक ऐप भी इसने लॉन्च किया है। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू। कुछ पूछ सकता है कहाँ पे शुरू हुई चिल्का झील में? कहाँ है? उड़ीसा में है। वन विभाग ने गणना हेतु ईबर्ड एप्लीकेशन को अपनाया है। चिल्का उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, गंजम और खोरदा में फैली हुई है। कंजाइंट सिल्वर लाइन पश्चिमी घाट में दोस्तों देखने को मिली है। ये वर्ष 2023 विश्व का रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष, ये कौन कह रहा है दोस्तों? EU कह रहा है। असम के लाओखावा बुराचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे की वापसी हुई है। राइनो गोज टू स्कूल नामक अभियान की श्रृंखला का आयोजन दोस्तों किया गया। हिमाचल प्रदेश बनेगा स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय में जो पेट्रोल चालित वाहन है उसकी खरीद पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु जो व्यक्ति 3 बीघे जमीन दान करेगा उन लोगों को प्रतिमाह 20,000 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा, ऐसा हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है। गंगा नदी में प्रदूषण की जांच हेतु समिति गठित की गई है। NGT ने यूपी के प्रयागराज में माघ मेला को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऐसा निर्णय लिया है। अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में परॉल भित्ति का मानचित्र दोस्तों किसने किया है? यूएसए के शोधार्थियों द्वारा किया गया है अंडर वाटर मैपिंग तकनीक का प्रयोग करके। चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, उड़ीसा सरकार सांभर और बाइसन को यहाँ बसाएगी। अभ्यारण्य में रात्रि पथ पहल को शुरू करने का प्रयास हो रहा है। गिद्ध रेस्तरा स्थापित दोस्तों झारखंड में हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यह भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन उल्फ का मूल्यांकन शुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जिसे बोलते हैं असर रिपोर्ट 2023 प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से जारी की गई है। TCS वैश्विक सूची में दोस्तों सेकंड सबसे मूल्यवान ब्रांड है। IT ब्रांड एक्सचेंजर प्रथम स्थान पर है। भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर। नीति आयोग के अनुसार ये नीति आयोग के दोस्तों अनुसार क्या है कि भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, उसके बाद बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को मापन करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसके मापक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होता है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हिम तेंदुओं के सफलतापूर्वक प्रजनन हेतु चर्चा में रहा। भारत द्वारा हिम तेंदुओं की आबादी और उनके आवास की सुरक्षा हेतु 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी। बर्निहार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय में दोस्तों स्थित है। बर्निहार सबसे प्रदूषित है, फिर बेगूसराय है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा है। टॉप 3 सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ग्रेटर नोएडा का नाम याद रखिएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पे है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 ILO ने जारी किया है। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी 5.2% होने का अनुमान है। विश्व की सबसे अमीर महिला दोस्तों फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स हैं, ठीक है। और वैश्विक सहयोग बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है।
इन इक्वालिटी इंक रिपोर्ट ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई है। अमीर गरीब के बीच असमानता इसके अकॉर्डिंग बढ़ी है। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पे है और सरकार पर भरोसे के मामले में 5वें स्थान पे है। सऊदी अरब दोस्तों देखा जाए तो इस मामले में पहले स्थान पे है, किसमें? सरकार पर भरोसे के मामले में। जबकि मीडिया पर भरोसे के मामले में चीन पहले स्थान पे है और भारत किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। फोर्ब्स के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी दोस्तों कौन बनी है? कुवैती दिनार बनी है। पीएम सूर्योदय योजना क्या है दोस्तों? देश के करोड़ों घरों के ऊपर सोलर लगेगा। उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिल में कमी करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दोस्तों 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा दोस्तों कहां बने हैं? ये उत्तर प्रदेश में बने हैं। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम दोस्तों ये क्या है? ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने मध्य प्रदेश से इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य पर्यटन आकर्षण को बढ़ाना है। स्वामित्व योजना सर्वश्रेष्ठ नवाचार अवार्ड से सम्मानित 20 अप्रैल 2021 से शुरू है। प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कहाँ पे? गुजरात में। प्रधानमंत्री ने कवारती में परियोजना का लोकार्पण किया है। KLISOFC परियोजना से इंटरनेट स्पीड में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कवारती में परियोजना का लोकार्पण किया है। इसका नाम दोस्तों क्या है? KLISOFC परियोजना दोस्तों। इससे क्या होगा? इंटरनेट स्पीड में वृद्धि होगी। कहाँ किया गया है दोस्तों? कवारती में किया गया है इसकी योजना का शुभारंभ। फिर है एक फास्टैग पहल दोस्तों। एक वाहन नहीं, एक वाहन एक फास्टैग पहल दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक ने NPCI के सहयोग से लॉन्च किया है। सैंड्स ऐप अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक और संचार और दस्तावेज साझा करने हेतु विकसित किया गया है इसको। विल्ड फॉर विलियंस स्टार्टअप एक्सलेटर प्रोग्राम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको मिलकर लॉन्च किया है। डिवाइस चेंज सर्विस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में पूर्ण स्वामित्व वाली वित्त कंपनी स्थापित करने के लिए किस कंपनी को RBI की मंजूरी मिली है दोस्तों? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दोस्तों मिली है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हिंदुस्तानी जिंक के साथ समझौता हुआ है वित्तीय समावेशन सेवाएं देने के लिए। ठीक है। बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उदाहरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। एयरबस और हेलिको चार्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध। एयरबस ने भारत में अपतटीय परिचालन हेतु तैनात 6 एयरबस और H145 हेलीकॉप्टर के लिए HCARE प्रारंभिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? प्रसन्ना V वराले बने हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक हाई कोर्ट से दोस्तों। अनुसूचित जाति से संबंधित एकमात्र मुख्य न्यायाधीश बने हैं। WHO के क्षेत्रीय निदेशक दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं? सैमा वजीद नियुक्त हुए हैं। किसके स्थान पर? खेतपाल सिंह की जगह। सैमा वजीद कहाँ से दोस्तों हैं? बांग्लादेश से हैं। SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। UPSC के नए सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? सीलवर्धन सिंह की नियुक्ति हुई है। नोट क्या याद रखिएगा कि मनोज सैनी UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मनोज सैनी कौन है? UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं। और सचिव कौन है? ऋत्विक पांडे हैं। 2026-27 से 2030-31 तक के लिए सिफारिशें ये देगा। पूर्वी नौसेना मुख्यालय में एयर चीफ मास्टर ऑफिसर कौन बने हैं? शांतनु झा बने हैं। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा दोस्तों की गई। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 2 युगल अवार्ड सहित 132 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। पद्म पुरस्कार 2024 के तहत 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं भी हैं। पद्म विभूषण दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूछता है, तो 5 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। वैजयंती माला बाली को मिला है जो कि कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की हैं। चिरंजीवी को मिला है कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हैं। M वेंकैया नायडू को मिला है सार्वजनिक मामले में आंध्र प्रदेश के हैं। विदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बिहार के हैं। पद्मा सुब्रमण्यम मिला है कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की हैं। याद रखिएगा विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला है। पद्म विभूषण एक इंपॉर्टेंट हस्ती को मिला है जो कि केरल की हैं, फातिमा बीबी, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2024 गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को ये प्रदान किया है। KIA बेंगलुरु को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया है। साथ ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी संयुक्त रूप से दिया गया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हैदराबाद में इसको प्रदान किया गया। वहीं विस्तारा एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया है। 5 लोकसभा सांसद रत्न अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। नाम इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा उनका। विश्व के सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची शामिल की गई है। कौन दोस्तों? पीसा चक्रवर्ती। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 USA में आयोजित। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने इसमें 5 अवार्ड जीते हैं। फिल्म बारबी को सर्वाधिक 9 अवार्ड मिले हैं। महिला अभिनेत्री दोस्तों कौन रही दोस्तों? इसमें लिली रही। अभिनेता सिलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। कौन सी फिल्म के लिए दोस्तों? ओपेनहाइमर।
प्रोफेसर VR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है दोस्तों। WTT फीडर काप सृष्टि 2024 श्रीजा आफला ने जीता है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2024 कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलेना रायवाकिना और पुरुष वर्ग में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने खिताब जीता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 सात्विक और चिराग दिल्ली में युगल फाइनल में कोरिया के कांग और सीओ से हार गए और पुरुष एकल में सीयू ने और महिला एकल में ताइंग ने इसको जीता है दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 सात्विक और चिराग दिल्ली में युगल फाइनल में कोरिया के कांग और सीओ से दोस्तों हार गए थे। इंपॉर्टेंट था क्योंकि सात्विक चिराग भारत के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हार गए थे। कोई हार जाता युगल में तो भी इंपॉर्टेंट होता अगर वो इंडिया का रहता है। और पुरुष एकल में दोस्तों सीयू ने जीता है और महिला एकल में ताइंग ने जीता है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 ये किसको दोस्तों मिला है? शुभमन गिल को मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के ग्रांड प्रिक्स में कांस्य पदक जीता था, इंपॉर्टेंट था। प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हेम्पू ने जीता है। लियोनेल मेसी को फीफा 2023 के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। एताना बोनामाती को महिला श्रेणी में फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर दोस्तों एडरसन थे। महिला गोलकीपर मैरी आयर्स थी। वाराणसी 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला दोस्तों ये पहला शहर है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों मैंने आधा करंट पढ़ दिया है, बाकी इसमें पूरा करंट अभी बहुत ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। लगभग ये टोटल 322 करंट थे। बाकी जो करंट रहेगा मैं कल ग्रुप में कर दूंगा और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आगे करंट मैं कल इसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। इसी के साथ दोस्तों आपको फिर हम आगे किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।